वेलकम टू मेरा देश चैनल। तो हमारे साथ आज करियर गुरु रविंद्र सैनी जी हैं और अभी एक लेक्चर वो अटेंड करके डिलीवर करके आ रहे हैं। कॉमर्स पढ़ोगे तो बनोगे बिजनेस गुरु, विच वाज ऑन कॉमर्स सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स हु आर चूजिंग कॉमर्स एज ए ग्रेजुएशन और एज ए पोस्ट ग्रेजुएशन। सर, कैसा रहा सेमिनार? बहुत अच्छा था और बहुत एम्बिशियस स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके हमेशा अच्छा लगता है हमें। प्रॉब्लम ये है हमारे देश में कि स्टूडेंट्स को सही समय पे यदि सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब चूँकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पूरे कंट्री की, स्टूडेंट्स को ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है इस बात के चलते कि वो अब ज़्यादा स्मार्ट जनरेशन्स आ रही हैं। स्टूडेंट्स आर स्मार्ट बट दे स्टिल हैव टू फेस मोर कंपटीशन बिकॉज द कंपटीशन इज़ अ रिलेटिव टर्म। सो दे हैव द कैपेबिलिटी, यदि उन्हें सही समय पे हम सही ट्रैक पे डाल दें, दे कैन डू रियली वेरी वेल। सो क्या आप नहीं समझते कि जो स्कूल्स में जी वो पर्टिकुलर जो हैबिट है फॉर गेनिंग एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा एज, वो अभी स्कूल्स में क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है या उनके अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं और बच्चा एग्ज़ाम्स भी, टेस्ट, क्लास टेस्ट भी बहुत होते हैं, होमवर्क भी बहुत होता है, तो क्या आप समझते हैं कि वो स्कूल में वो ग्राउंडिंग शुरू नहीं हो पाती उसकी? नहीं, देखिए बहुत सारे स्कूल्स में इस बात को रियलाइज़ करके ये फंडामेंटल चेंजेस ला दिए गए हैं और ये ट्रेंड टियर 1 सिटी से टियर 2 और फिर टियर 3 की तरफ बहुत फास्ट पेस से आ रहा है, जहाँ पे अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पर्सनालिटी स्किल्स, रीडिंग हैबिट्स, इनिशिएटिव, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। क्योंकि अब जनरल लाइफ में भी हम यही देखते हैं कि वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जो बहुत ज़्यादा डायनामिक हैं, ऑल राउंड पर्सनालिटी के मालिक हैं। सो अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रेंड, the schools have already started. You know, students are encouraged to develop good reading habits. लाइब्रेरी जाने की आदत डेवलप कराई जा रही है बहुत यंग एज में। I can tell you my daughter studies in first class, but in her school the teachers make sure that they spend 3 hours every week in the library. ओके। So ये चेंज हो रहा है और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं हमारे देश में। Do you think that the local management colleges, do you think they are able to keep the international trends in mind and they have sufficient globally leveled faculty or their innovations? Yes. Are they very well on the ground? Correct. It is a very good question. Now I see change begins in phases. Okay. The first phase of change is identifying that we should have different courses. Right. थोड़े प्रोफेशनल कोर्सेज लाए जाएँ, कोर्स के करिकुलम को अपडेट किया जाए। नेक्स्ट फेज इज़ टू ब्रिंग गुड फैकल्टी इनसाइड। जी। सो इंडिया has still not entered the second phase of this change where colleges will spend much more on good faculty because good faculty is costly, and for that you need established processes, you need good revenue streams in colleges. So we will have a strong need to identify that if a college has a good revenue stream, then only a college will get good faculty on board, and it is directly linked to students placements also. So it will not be costly. Education will then not become costly, it will become something which will give the highest return on investment. सो क्या आप ये नहीं सोचते कि जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जी उनमें भी इस तरह का कुछ कोर्सेज जैसे बीबीए है या एमबीए है वो स्टार्ट किए जाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे शायद हायर एजुकेशन या जो कॉस्टली एजुकेशन है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत से कॉलेजेस ने तो ऑलरेडी कर दिया है जी। बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पहले सब्सिडाइज्ड एजुकेशन दे रहे थे, जिन्हें कि अब सेल्फ सफिशिएंट बना दिया गया। उनमें से आईआईएम्स केवल एक हैं जिनमें फ़ीस बहुत बढ़ गई थी 3 साल पहले। अब गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करता है। दे आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट दैट दीज कॉलेजेस शुड ऑल्सो बिकम सेल्फ सफिशिएंट लाइक द वेस्टर्न वर्ल्ड।
बट स्टिल देयर आर मैनी कॉलेजेस विच आर रन बाय द स्टेट इन इंडिया जो बहुत नए नए कोर्सेज अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. So, do you think the private institutions who are offering BBA, MBA, or other related diploma courses, जी. do you think they are value for money? Well, value for money is defined by so many parameters. I will not say that all colleges provide value for money, but the colleges which will invest sufficiently in faculty and good human resource, because the only cost in education is human resource. You need to understand this. So a lot of colleges have identified this, and their courses are providing good return on investment. बट कॉलेजेस जहाँ पे अभी भी सिर्फ डिग्रीज़ का नाम बदल के और एवरेज फैकल्टी से पढ़ाया जा रहा है, वो अभी इस रेस में पीछे हैं. So, आपके क्या सुझाव रहेंगे पेरेंट्स के लिए कि एक अच्छा कॉलेज चुनते समय वो क्या चीज़ें देखें? जी, सबसे पहले तो उस करिकुलम को स्टडी करें. डिग्रीज़ पे से अपना फोकस हटा के कॉलेज एक्चुअली कितनी वैल्यू एडिशन करा पाएगा आपके बच्चे को, इस पे ज़्यादा ध्यान दें. प्रीवियस बैच से इंटरेक्ट करें यदि वो उस कॉलेज का फर्स्ट बैच नहीं है तो, बिकॉज स्टूडेंट्स विल ऑलवेज गिव यू रियल फीडबैक. देन टॉक टू द फैकल्टी मेम्बर्स एंड मेक अ सेल्फ असेसमेंट, बिकॉज नथिंग बीट सेल्फ असेसमेंट. Okay. So do all this due diligence before choosing a college, and I am sure you will end up choosing a good college. So, any message to the students? Yes, students, this is a phase where a lot of changes are happening in the economy, and relatively this is an era of information. This is information age where you don't need too much of money to be successful. If you can develop good skills in your personality, no matter what degree and what education you take, the chances are absolutely great that you will do very good in life. So entire focus should be on developing skills, right kind of attitude, discipline, manners and etiquettes, and carrying a focused approach in graduation. Those are your golden years. Make sure you make the best out of those golden years. Thank you, sir.